हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सफल नहीं हो जाता। जो लोग अपनी सफलता से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने असफलता की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि सफलता के साथ साथ असफलता भी जुड़ी होती है, और जब भी असफलता हमको चारों तरफ से घेर लेती है तो उस समय हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम परेशानियों और कठिनाइयों में उलझ कर ही रह जाते हैं और हमको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हो तो आपका जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें। सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें और कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य के बारे में ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत के अंदर फ़र्क ही नहीं कर पाते। किसी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। उसी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं और आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए ताकि आपको लक्ष्य प्राप्ति की और आसानी से अग्रसर हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता आपको कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। जीवन में आपको कदम कदम पर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ कर सकते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और अपने आप को बोलना है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयाँ और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। ज़िंदगी में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक छात्र हैं और असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा प्रयास ना करें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे आप अधिक समझदार बनेंगे और अपनी सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। आप अपने आप को माने और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। अपने आप को उन सफल लोगों से तुलना ना करें जो आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा सफल हो चुके हों। आपका मार्ग आपका होता है और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को समझें और उसको पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन ना होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सफल हो सकते हैं,
आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्य से सकारात्मक रहे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करें। श्री कृष्ण कहते हैं ना, यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप उस कार्य के अंदर अपना 100% लगा देते हैं। और यदि आप किसी कार्य के अंदर अपना 100% लगाते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ज़्यादातर लोग दूसरे के डर की वजह से कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुन पाते हैं और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी भी खुशी नहीं देते हैं। और ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सबके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहे तो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह दिन और रात एक जैसे नहीं होते, उसी तरह हमारे जीवन के सफ़र में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सफल व्यक्ति वह होता है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना होगा। अगर आप जीत के लिए खेलते हैं तो हार का डर नहीं रखना चाहिए। सफलता तभी आपके कदमों में आएगी जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे। जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं आपके लिए। सफलता आसान नहीं होगी, परंतु अगर आप इससे हार नहीं मानते तो निश्चित ही रूप से आप सफल होंगे। जीवन एक अनमोल उपहार है। यह एक सफल और उत्साही जीवन जीने का मौका है। हर सुबह जागने पर हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक नया दिन मिला है। यह एक नया अवसर है अपने सपनों को पूरा करने का। सफलता के लिए शक्ति हमारे अंदर ही है। हमें अपने लक्ष्य की ओर एक नज़र डालनी होगी और पूरी दृढ़ता के साथ अपने सपनों को पाना होगा। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें सकारात्मक नतीजे मिलते हैं। हमारे विश्वास के अनुसार हम अपने जीवन को आकर्षक बना सकते हैं। जीवन में अपार संभावनाएं हैं, हमें बस उन्हें देखना और समझना है। हमारी सफलता और खुशियां हमारे अंदर ही है, हमें बस उन्हें खोजना है और उन्हें बाहर निकालना है। आज से आपका सफलता का सफ़र शुरू हो जाएगा और आप खुद को साबित करेंगे कि आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्वक चल रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था। उसने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए हैं। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागार में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े ही हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागार में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा चिंतित होकर बोला। संत बोले, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध नहीं किया, किंतु कोई विकल्प ना देख उसने संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया।
सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोला, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ के आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुन सैनिक चकित रह गए। मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी। इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूँगा। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। ये कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वे जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 21 दिन तक चला। सैनिक जी जान से लड़े और फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजयी सेना के वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आए। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुन सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतज्ञ हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। बस तब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहां जलाकर आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध की विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें। विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेगी। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दें, सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिले और जी जान लगाकर मेहनत करते रहें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।